दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गूगल पिक्सल 8 की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, गूगल पिक्सल 8 बाद में लॉन्च हो चुका है और इसकी पहली सेल आपको 14 मई से देखने को मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट से आप इसको खरीद सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को ये स्मार्टफोन लेने से पहले ज़रूर देख लेनी चाहिए और वही प्रॉब्लम्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जी हाँ, ये प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होने वाली हैं जो आपको बिल्कुल रियल लाइफ में इफेक्ट करेंगी और हो सकता है आप ये वीडियो देखने के बाद इस स्मार्टफोन की बजाय कोई और स्मार्टफोन लेने का प्लान भी कर लें। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक। और इस स्मार्टफोन के फीचर्स, प्राइस वगैरह बताकर मैं आपका टाइम खराब करने वाला हूँ नहीं। मुझे पता आपने रिलेटेड कई वीडियो देख ली है, वहाँ पर आपको इसकी सारी जानकारी देखने को मिल गई है। फिर भी आपको ये इससे रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो अपनी वीडियो पॉज कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। मैं सीधे बात करता हूँ गूगल पिक्सल 8 की कुछ प्रॉब्लम्स की जो मुझे इस स्मार्टफोन में नोटिस हुई। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे गूगल पिक्सल 8 में लगी है वो लगी इसकी डिज़ाइन बिल्ड से रिलेटेड। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जबकि एक 50 से 52 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन है। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में आपको कम से कम गोरिल्ला ग्लास 5 जरूर से जरूर देना चाहिए था, या फिर उससे अच्छी प्रोटेक्शन जो आती है वो देना चाहिए था, जैसे विक्टस वगैरह। तो इसमें मेरे हिसाब से गूगल ने यहाँ कॉस्ट कटिंग की है, जबकि एक बहुत महंगा स्मार्टफोन है। और अगली प्रॉब्लम भी मुझे इसकी डिज़ाइन से रिलेटेड देखने को मिली है, वो लगी है इसकी बेजल से रिलेटेड। जी हाँ, इसके बेजल बहुत ज़्यादा मोटे हैं। जी हाँ, इससे पतले बेजल तो आपको 15,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाती हैं। इसमें मेरे हिसाब से बेजल के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए था कंपनी को, बेजल बहुत ज़्यादा मोटे दिए गए हैं। और बात करें गूगल पिक्सल 8 की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसके कैमराज में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको मैन कैमरा काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का मैन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा सेंसर भी देखने को मिल जाता है। सेल्फी भी काफ़ी बढ़िया है, 13 मेगापिक्सल देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन में टेलीफोटो लेंस मिसिंग है। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको टेलीफोटो लेंस जरूर मिलना चाहिए था। वो आप 50,000 रुपये के स्मार्टफोन में बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आजकल तो 30,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में भी आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। इसका उदाहरण आप मोटोरोला एज 50 प्रो से ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें टेलीफोटो लेंस जरूर देना चाहिए था। हाँ, जो इसमें कैमरा दिए गए हैं वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें टेलीफोटो लेंस मिसिंग है, वो काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में। और बात करें गूगल पिक्सल 8 की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसकी बैटरी और फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको 45 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल कम है। कम से कम 5000 mAh की बैटरी जरूर होनी चाहिए थी। पर चलो कोई बात नहीं, 45 mAh की बैटरी से काम तो चल जाता है एक दिन। पर मेन प्रॉब्लम मुझे इसमें जो लगी है वो लगी इसकी फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। वही मैं ऑफिशियली नहीं कह रहा, क्योंकि कंपनी ने यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल क्लेम किया ही नहीं है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कम से कम पिक्सल 7 और 6 में 18 वोट की फास्ट चार्जिंग थी, तो इसमें भी वो तो कम से कम होगी। और मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में आप 18 वोट की फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कम से कम इसमें आपको मतलब मिनिमम 67 वोट की फास्ट चार्जिंग का जरूर से जरूर होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा स्मार्टफोन है। साथ ही साथ इसके बॉक्स में आपको चार्जर भी देना चाहिए था। इसके बॉक्स में भी आप किसी प्रकार का चार्जर नहीं दे रहे, वो मैं इसकी काफ़ी बड़ी कमी मानता हूँ। और बात करें गूगल पिक्सल 8 की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसकी स्टोरेज टाइप में। जी हाँ, इसमें आपको UFS 3.1 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है, क्योंकि इससे कम प्राइस रेंज में आपको UFS 4.0 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है कई स्मार्टफोनों में। तो मेरे हिसाब से इसमें कम से कम UFS 4.1 स्टोरेज टाइप जरूर देनी चाहिए। UFS स्टोरेज टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप यहाँ से वहाँ फाइल ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं तो आपको अलग ही महसूस होता है, आपका स्मार्टफोन स्मूथ काम करता है। अगर UFS 3.1 वाली स्टोरेज टाइप है तो वहाँ पर आपको फ़ोन अपना थोड़ा लैग होता हुआ नज़र आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी प्रीमियम स्मार्टफोन में कम से कम आप अच्छी स्टोरेज टाइप दें। और बात करें गूगल पिक्सल 8 की अगली कमी की जो मुझे लगी वो लगी इसकी AI फीचर्स मिसिंग होना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे AI फीचर्स हैं जो मिसिंग है, जो आपको गूगल पिक्सल 8 में देखने को मिलते हैं, 8 प्रो में देखने को मिलते हैं, वो वहाँ यहाँ पर मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से इतनी प्राइस में आपको कम से कम जो AI फीचर वो तो इसमें पूरे देने चाहिए थे। इसमें बहुत सारे AI फीचर्स कम दिए गए हैं। हाँ, इसमें दिए ज़रूर दिए गए हैं, पर इसमें बहुत सारी कटौती भी की गई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी कंपनी को थोड़ा सुधार करना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है कंपनी आपको प्रोवाइड कर दे, पर फिलहाल इसमें मुझे ये भी कमी लगी है। और बात करें गूगल पिक्सल 8 की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसके रैम वेरिएंट और स्टोरेज में। जी हाँ, इसमें आपको रैम वेरिएंट सिर्फ एक देखने को मिलेगा। आप चाहे बेस मॉडल ले लें या हायर मॉडल ले लें, वहाँ पर आपको सिर्फ 8 GB की रैम देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसमें 12 GB रैम वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। साथ साथ इसमें आपको हायर वेरिएंट स्टोरेज टाइप में सिर्फ 256 GB स्टोरेज वाला देखने को मिलेगा, वो भी मैं इसकी काफ़ी कमी मानता हूँ, क्योंकि इसमें कम से कम आपको हायर वेरिएंट में 512 GB की स्टोरेज टाइप जरूर देनी चाहिए थी। ये एक अच्छा मतलब भारी भरकम स्मार्टफोन है, 50,000 रुपये के आसपास का प्राइस के साथ आता है, तो कम से कम इसमें स्टोरेज अच्छी देनी चाहिए थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो मुझे स्मार्टफोन में नज़र आई और मैंने आपके साथ साझा कर दी। अगर आपको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको निराश तो नहीं करेगा। हाँ, मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में आपके लिए इससे बढ़िया स्मार्टफोन iQOO 12 रहेगा, जो इससे ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है हर लिहाज से। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एशटेक चैनल।